स्टूडेंट, नीट 2024 की स्टडी ट्रिक्स हम देख रहे हैं और इस सीरीज में आज हम ये सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। क्वेश्चन है आपको, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करेक्ट लेविस डॉट एंड डैश फार्मूला ऑफ H2SO4। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए आप पहले एक बार स्क्रीन पर ध्यान से। ऑप्शन ए आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन बी में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। उसके बाद ऑप्शन सी में आप देखिए कि सल्फर और दो ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ऑप्शन डी में सल्फर और दो ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके अलावा ऑक्सीजन पर लोन पेयर बताए गए हैं। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमको ये डिसाइड करना है। तो चलिए हम पहले सिस्टमेटिक देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो स्टेप 1 है कि हमको स्केलेटन ड्रॉ करना है। किसका स्केलेटन ड्रॉ करना है? H2SO4 का। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सल्फर जो है ये सेंट्रल एटम है और उसके सराउंडिंग में हमने 4 ऑक्सीजन को रखा है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के बाद में रखा है, दोनों साइड में। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेप 1 में हमको H2SO4 का स्केलेटन ड्रॉ करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सल्फर को सेंट्रल एटम क्यों कहा गया है, इसका रीज़न क्या है? तो बेटा इसका रीज़न ये है कि रूल ये कहता है कि जो एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इसको हम बोलेंगे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में रखा जाता है और इसीलिए सल्फर को हमने सेंटर में रखा है। और उसके बाद हमने उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन को रखा है और उसके बाजू में हाइड्रोजन को रखा है। अब ऑक्सीजन के बाजू हाइड्रोजन क्यों रखा है, इसका क्या रीज़न है? तो एक्चुअली हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से एफिनिटी होती है और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से एफिनिटी होती है, इसलिए हाइड्रोजन को हमेशा हम ऑक्सीजन के बाजू में रखते हैं। चलिए ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमको ए कैलकुलेट करना है। तो ए का मीनिंग क्या है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स? अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ ऑल एटम्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का फॉर्मूले में आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद सल्फर कितना है? 1 है और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 मीन्स 2 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में, प्लस 1 इंटू 6। 1 किसके लिए है? सल्फर के लिए है। यहाँ पर सल्फर एटम 1 है और सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4 इंटू 6 ऑक्सीजन एटम के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2SO4 में ऑक्सीजन कितना है? 4 है और हर एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो बेटा अब इसका आंसर क्या आएगा? देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका आंसर आएगा 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इसका आंसर आएगा 6 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इसका आंसर आएगा 24 और इनका टोटल आ रहा है 32। तो ए का आंसर आ रहा है 32, यानी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स 32 है। 32 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल in valence shell of all atoms of H2SO4। valence shell means outermost shell। चलिए अब हम स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में हमको क्या करना है कि n कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट n फॉर H2SO4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? नीडेड इलेक्ट्रॉन। हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हर एक एटम को अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हम n कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर हमने 2 लिखा है और
हर एक हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। प्लस 1 इंटू 8 किसके लिए? सल्फर के लिए। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि H2SO4 में एक सल्फर है। और 8 क्यों लिखा है? क्योंकि सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसे अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना है, इसलिए 8 लिखा है। उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए। 4 क्यों लिखा है? क्योंकि H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है। 8 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना है, इसलिए यहाँ पर 8 लिखा है। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 32 हो जाएगा, और इसका टोटल हो जाएगा 44। यानी यहाँ पर n की वैल्यू 44 आ रही है। इसका मीनिंग क्या है कि 44 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड टू ऑल एटम्स इन H2SO4 टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। इतने इलेक्ट्रॉन H2SO4 को चाहिए। किस लिए चाहिए? उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब हम स्टेप 4 देखिए आप कि आपको S कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट S फॉर H2SO4। व्हाट डू मीन बाय S? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू N माइनस A। तो N मीन्स नीडेड इलेक्ट्रॉन, अभी हमने कैलकुलेट किया 44 आ रहा है, और माइनस A का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल वो 32 है। 44 माइनस 32 हो गया 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो S की वैल्यू आ रही है 12। मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन ऑल एटम्स ऑफ H2SO4। H2SO4 में जितने भी एटम हैं उनके बीच 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होंगे? शेयरिंग मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 पेयर। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कितने पेयर्स हो गए? 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमको H2SO4 में 6 पेयर्स रखना है। स्टेप 5, प्लेस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन स्केलेटन ऑफ H2SO4। H2SO4 के स्केलेटन में आपको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखना है, शेयर्ड पेयर्स रखना है। और कितने पेयर्स रखना है? 6 पेयर्स रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 पेयर्स नज़र आ रहे हैं। तो सल्फर के सराउंडिंग में आपने कितना पेयर रखा है? 1 2 3 4 पेयर्स रखा है। लेफ्ट वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर रखा है, राइट वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 पेयर रखा है। तो टोटल कितना हो गया? 6 पेयर, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स आपने रख दिए हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑल द एटम्स। उसके बाद हम स्टेप 6 देखते हैं। स्टेप 6 में आपको क्या करना है? प्लेस अनशेयर्ड पेयर यानी कि लोन पेयर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको अनशेयर्ड पेयर यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने जो ब्लैक कलर से बताए गए हैं कि यहाँ पर 2 लोन पेयर्स हमने रखे हैं ऑक्सीजन पर। उसके बाद यहाँ भी ऑक्सीजन पर हमने 2 लोन पेयर्स रखे हैं। उसके बाद यहाँ जो नीचे वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 लोन पेयर्स चाहिए, तो 3 लोन पेयर्स रखे हैं। और ऊपर वाला ऑक्सीजन भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको 3 लोन पेयर्स की ज़रूरत थी, इसलिए यहाँ पर हमने 3 लोन पेयर्स रखे हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नज़र आ रही है कि सल्फर और ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 3 लोन पेयर नज़र आ रहे हैं। तो एक्चुअली सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो शेयरिंग हुई है तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे यूटिलाइज होना चाहिए उसके। अब यहाँ पर आप ये शेयरिंग बता रहे हो। शेयरिंग का मतलब होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सल्फर। बट यहाँ पर ये शेयरिंग ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं होगा इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में। ये 2 बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग नहीं होगा, बल्कि ये 1 साइडेड शेयरिंग होगा। तो 1 साइडेड शेयरिंग होगा यानी यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। दोनों पेयर्स सल्फर की तरफ से आएंगे, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे कि ये सल्फर के हैं और नीचे वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी सल्फर के हैं। मीन्स सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे के पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अप साइड
एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डाउन साइड 4 हो गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है 5 हो गया, वो ये भी एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है 6 हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाला है ये ऑक्सीजन से शेयरिंग हुआ है, और ये वाला भी ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग हुआ है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से बताते हैं, एक एरो ऊपर जा रहा है और एक एरो नीचे आ रहा है। तो ऊपर वाले एरो का मतलब ये है कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। किसको डोनेट किया है? ऑक्सीजन को, और नीचे वाले ऑक्सीजन को भी डोनेट किया है। ये इसी को हम अलग लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे कि ये वन साइडेड शेयरिंग हुई है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो दिस इज द लेविस डैश फॉर्मूला। आपको क्लियर नजर आ रहा है? तो H2SO4 में एक्चुअली कितना कोवैलेंट बॉन्ड है? देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको हम नंबर दे देते हैं। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में। उसके बाद सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये भी कोवैलेंट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड भी कोवैलेंट है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है? 2 है। एक सल्फर और ऊपर वाले ऑक्सीजन के बीच जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको 1 नंबर दे देते हैं, और नीचे वाला भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो H2SO4 में एक्चुअली यहाँ पर 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं और 2 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।